प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। जो कुछ हम लोग थियोरी में पढ़ते हैं, जो चैप्टर्स में जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, वो किसी बच्चे को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया है कि नहीं आया है, इसका निर्णय कैसे होता है, उस पर प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, बनवाए जाते हैं। न्यूमेरिकल्स उसी बच्चे को नहीं आता है जिसके थियरी का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, जिसने पूरे चैप्टर को थॉरली ठीक से नहीं पढ़ा है, ठीक से नहीं समझा है, तो उससे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। समझ गए ना? इसलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then ratio of R and R dash is ये चार अल्टरनेटिव दिए गए। सोल्यूशन देखिए। What is the formula of equivalent resistance? In parallel. क्या फार्मूला है बच्चों? 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी है और क्या है? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है हर रजिस्टर का। यहां पर क्या दिया गया है? आरपी इज इक्वल टू इन दिस क्वेश्चन आर डैश। बच्चों यहां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में? आर डैश है। और पांचों पार्ट का क्या हो जाएगा? पूरे का रेजिस्टेंस कितना है? आर है पूरे वायर का, पूरे लेंथ का, और 5 इक्वल पार्ट में कटे तो आर का 5 पार्ट क्या हो जाएगा? R/5, R/5। समझ गए ना? ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू R/5। इस फॉर्मूले पर रख लेंगे। आरपी क्या है? 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R/5 सिंपल मैथमेटिक्स है। अब क्या हो जाएगा? 5/R एलसीएम क्या हो जाएगा? आर यहां से देख लीजिए 1/R डैश इज इक्वल टू 25/R। यहां से R डैश बाई 1 R/25। R डैश की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? R/25। नाउ रेशियो ऑफ R/R डैश, R डैश की वैल्यू रख देंगे वहां से R/25।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी 25 ये आंसर होगा। समझ गए? नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों अगर इस क्वेश्चन में ही एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अगर एराइज कर दिया जाए तुमसे, व्हाई डू इक्वल पार्ट्स ऑफ ए वायर हैव इक्वल रेजिस्टेंस, इसका आंसर क्या होगा बताओ? क्यों? ये तो लिख दिए R/5 होगा। कैसे? कोई पूछ दे आओ पांचों पार्ट का रेजिस्टेंस इक्वल कैसे होगा? ये क्वेश्चन हो जाए तब क्या करोगे? आइए बच्चों बताते हैं। देखिए तो एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं, तुम्हारी एक्सरसाइज में नहीं है, समझ गए? एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इसी पर आधारित, और एक दो डेरिवेशन भी और कर लेते हैं क्योंकि उनकी जरूरत पड़ेगी इसी फॉर्मूले पर। ठीक, आइए बच्चों वन पर ही एक आया सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं तुम लोगों से कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है व्हाई डू इक्वल पार्ट्स ऑफ ए वायर why do equal parts have equal resistance? अगर मान बच्चों सपोज दैट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, इन एनी एग्जामिनेशन, आइदर इन 10th बोर्ड और इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, कैसे बताइएगा? कैसे कह दिए कि R/5 होगा? कोई कह दे समझाइए, कैसे समझाइएगा? बोलिए। ये आंसर तो उसका लिख दिए, ठीक है, 25 ऑप्शन हो गया। R/5 होगा क्यों? क्या इसके पीछे है? मैथमेटिकल रीजन देना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा, वाई लगा हुआ। देखो बच्चों समझिए इसको। वी नो दैट R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। You know the meaning of symbols used in this equation. R is resistance of wire, A is its length, A is its area of cross section, and rho is resistivity. ये रो जो है बच्चों रेजिस्टेंस चार चीजों पर डिपेंड करता है, ये बता चुका हूं मैं। किस पर? लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, टेम्परेचर पर, ठीक। और क्या हो गया? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। बहुत विस्तृत मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में। ये चार चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब एक ही वायर है बच्चों, बताइए, तो इक्वल पार्ट्स है तो हर पार्ट की लेंथ क्या हो जाएगी? सेम होगी, क्योंकि एक ही वायर का है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा? एल और ए भी सेम होगा। रूम टेम्परेचर पर या कहीं रखे हैं सबको, तो टेम्परेचर क्या है रूम का? इक्वल है, ठीक। और एक उसी वायर को, एक ही वायर को बना है, क्या हो जाएगा? ये चारों क्या होंगे? सेम होंगे। इसलिए क्या होगा? प्रत्येक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक ना। जैसे हर पार्ट की लेंथ क्या हो जाएगी? L/5 हो जाएगी, इसलिए हर पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R/5 हो गया। अगर n इक्वल पार्ट्स में बांट दिया जाए तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/n हो जाएगा। समझ गए? इस फार्मूले से भी देखिए, R रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? एल और ए पर नहीं डिपेंड करती है। वायर की लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन पर किस पर डिपेंड? नेचर और टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर तो है, रूम टेम्परेचर पर है कोई चीज, और नेचर ऑफ मटेरियल भी क्या है? वही सेम वायर है, उसी को कट किया गया है, तो रो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। एल इक्वल पार्ट में बांटे हैं तो हर पार्ट की लेंथ भी क्या होगी? इक्वल होगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा? सेम होगा। इसलिए हर पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। और पूरे रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा? अगर 5 इक्वल पार्ट्स में तो क्या हो जाएगा? R/5।
3 पार्ट में तो r/3, 2 पार्ट में तो r/2, 50-50। समझ गए बच्चों? इसका आंसर कैसे लिखिएगा, थोड़ा लिख देते हैं, देखिए। ईच पार्ट हैज इक्वल लेंथ and equal area of cross section. Cross section L, ठीक। The nature of material of wire, एक ही वायर है, एक ही मेटल से बना हुआ है, कॉपर से बना हो, जिंक से बना हो। Of each part is also the same. And temperature too constant, and temperature too is constant for each part, that is rho is constant. पूरे वायर की लेंथ से अलग अलग होगा, लेकिन सब हर पार्ट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, और एरिया क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। तो रो कांस्टेंट हो गया, एल सेम हो गया, ए सेम है, समझ गए ना? तो आर क्या हो जाएगा, सेम होगा। सिंस और रो, एल एंड ए, यहां से लिख लीजिएगा, आर कांस्टेंट फॉर ईच पार्ट, निश्चित होते हैं, सेम होते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। हेंस रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बी इक्वल। नोट कर लीजिए बच्चों, इसीलिए वहां क्या हो गया, r/5 हो गया। समझ गया ना, प्रत्येक का r/5 ही होगा। मुझे बच्चों समझ में आ गया होगा। आते हैं बच्चों क्वेश्चन 2 पर। The following does not represent power। पिछली वीडियो में पढ़े वो पावर की क्या होती है, VI, और फॉर्मूला से V की जगह पर IR रखो तो क्या हो जाएगा, I²R, और एक बार I की वैल्यू रखो V/R तो V²/R हो जाएगा। यही 3 फार्मूले होते हैं पावर के। इसमें देख लीजिए कौन नहीं है, ये पावर का फार्मूला है, ये है और ये है, ये नहीं रिप्रेजेंट करता। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, IR² डज नॉट रिप्रेजेंट पावर। समझ गए बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be। इन चारों में से कौन होगा? केस 1 में बच्चों क्या है,
जो इंफॉर्मेशन दी गई नोट कीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V1 है, कितना है 220 वोल्ट। पावर P1 100 वाट। ठीक, केस 2 में, इन सेकेंड केस पोटेंशियल डिफरेंस V2 मान लेते हैं, कितना है 110 वोल्ट। पावर पता करना है बच्चों, हम लोग पावर P2 मान लेते हैं। बच्चों पावर की 3 इक्वेशन होती है, याद कीजिए। P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I²R। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। बताइए बच्चों कौन सा इक्वेशन सॉल्व करेंगे? इन दोनों में आई है, भी तो है, आई है, आई का कहीं इसमें था पता नहीं है। ठीक, इसमें भी आई है। अब कहिए कि किसको इसका उपयोग कीजिएगा, तो आर तो नहीं दिया है। किसी भी केस में अगर बल्ब सेम है बच्चों तो क्या होगा, बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा, वो नहीं चेंज होगा। बल्ब चेंज कीजिएगा तब ना होगा, ठीक ना। इसलिए लेट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आर है। इस फार्मूले का उपयोग कीजिए, P इक्वल टू V²/R, देन R इक्वल टू V²/P। V कितना है, वाट इसमें कितने आएगा, ये ओम में आएगा। ठीक, इस केस में देखिए रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब सेम है, वोल्टेज पर बस ऑपरेट कर रहा है। R इक्वल टू पावर को हम लोगों ने क्या माना है, P2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, LHS इक्वल है, RHS भी इक्वल होगा। देखो देखिए तो लास्ट में 0 है, इसमें से ये कैंसिल, ये कैंसिल। 11 से ये क्या हो जाएगा 2, 11 से ये, ठीक, 2 into 2 4/100। $25 वाट। कौन ऑप्शन है बच्चों, ये डी। इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 25 वाट, ये आंसर है। नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग।
टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायमीटर्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, दो वायर है, मान लीजिए ए बी है और ये क्या है सी डी है। ठीक से समझिए, दोनों की लेंथ इक्वल है। मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है, दोनों का डायमीटर सेम है एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। इक्वल डायमीटर का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायमीटर, ठीक ना। इसका भी डायमीटर क्या है डी, इसका भी डायमीटर डी है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन क्या होता है वायर का, सिलिंड्रिकल होता है शेप का। क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर काटिएगा तो ऐसे बनेगा सर्कल, और पाई और आर क्या होता है डी बाई 2। इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा सेम होगा, दोनों का डायमीटर सेम है, पाई और 4 कांस्टेंट हो गया, डी सेम है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम हो गया, लेंथ दोनों का सेम हो गया, और मटेरियल दोनों का सेम है, तो दोनों का रो भी क्या हो जाएगा बच्चों सेम हो जाएगा। और ये तीनों सेम हो गए, रो एल और ए, तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा दोनों वायर का सेम। समझ गए, ये देने का मतलब कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स। ठीक, इट मीन्स दैट, समझ गए, both wire will have equal resistance say R, मान लिया R, क्यों, ड्यू टू इक्वल लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रो। समझ गए बच्चों, अब नोट कर लीजिए इतना। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज आर एस इज इक्वल टू आर प्लस आर, RS is equal to 2R. Equivalent resistance in parallel. Equivalent resistance in parallel 1 by Rp is equal to 1 by R plus 1 by R. Now Rp is equal to R by 2. बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड याद कीजिए, तीन फार्मूले हैं। H इज इक्वल टू क्या हो गया वी क्यू, ठीक, दूसरा क्या है H इज इक्वल टू वी आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी होता है, और I की जगह V बाई आर ओम्स लॉ से रखेंगे तो V इंटू वी बाई आर। अब डेरिवेशन बच्चों नहीं बताएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा V स्क्वायर आर इंटू। और तीसरा फार्मूला क्या होता है बच्चों H इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, V की जगह आई आर रखेंगे तो आई स्क्वायर आर टी। बच्चों इन तीनों में से कौन सा फार्मूला यूज करें जरा बताइए, समझ जाइए। ये वाला फार्मूला यूज कीजिएगा और ये वाला फार्मूला यूज कीजिएगा तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा बच्चों अलग अलग आएगा। इसलिए सावधान रखना है क्या दे रहा है इसमें, ये देने का रीजन है सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब किस फार्मूले में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है,
सेकेंड फार्मूले में आ रहा है, पहले में भी आ रहा है लेकिन क्यों नहीं पता है, ठीक ना। तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, वी स्क्वायर आर इंटू टी। तो जरा बच्चा, हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एच एस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों के लिए, वी स्क्वायर आर सेम है और आर की जगह क्या हो जाएगा, आर एस इंटू टी। वी स्क्वायर आर एस की वैल्यू कितनी है, 2r, ठीक। सिमिलरली हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर आर पी इंटू टी। वी स्क्वायर आर पी कितना है बच्चों, r/2, 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर बाई आर इंटू टी। समझ गए बच्चों, क्योंकि सीरीज और पैरेलल में है तो दोनों वायर में क्या है, सेम टाइम के लिए करंट फ्लो होगी, चाहे सीरीज में हो या पैरेलल में हो। समझ गए ना, नोट कर लिए। अब रेशियो निकाल देना। देखिए रेशियो में पहले क्या कहा है, सीरीज, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल, क्या पता करना है, एच एस पहले न्यूमरेटर में, इसलिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन पहले इसके बाद पैरेलल है, एच एस बाई एच पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर 2r इंटू टी बाई 2v स्क्वायर बाई r इंटू टी। कैलकुलेट कर लीजिए, वी स्क्वायर टी बाई 2r इंटू r ऊपर चला जाएगा, r बाई क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर टी। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, r से r कैंसिल, क्या बचा ऊपर 1, 2 इंटू 2 4। क्या हो जाएगा, रेशियो 1:4। यही आंसर होगा बच्चों। कौन ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1:4। और बच्चों अगर तीसरा फार्मूला हम लोग यूज कर देते हीट प्रोड्यूस्ड का, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो उसमें भी का ये देने का मतलब, पोटेंशियल डिफरेंस का उल्लेख करने का मतलब कौन है कि भाई ये फार्मूला यूज करेंगे, इसको करेंगे तो 4:1 आ जाएगा। समझ गया ना, ध्यान दीजिएगा। इसलिए बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट बहुत ही क्या है, बहुत ही सेंसिटिव है। इफ यू डोंट हैव ए बेटर कंसेप्ट यू कांट सॉल्व इवन ए क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। समझ गए ना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।